Hello everyone, myself SB Kannauje, Assistant Professor Botany. Today my topic is Plant Introduction. तो आज हम प्लांट इंट्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे। प्लांट इंट्रोडक्शन से तात्पर्य है प्लांट के किसी स्पीसीज़ या वैरायटी को किसी नए वातावरण में सम्मिलित करना जहाँ पर उसे पहले कभी नहीं उगाया गया है, यही प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। या हम कह सकते हैं किसी भी प्लांट को किसी न्यू इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस कराना ही प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। इंट्रोडक्शन इट कंसिस्ट ऑफ टेकिंग अ जीनोटाइप और ग्रुप ऑफ जीनोटाइप into a new environment where they have not been grown before. Yeah, may involve new variety of crop or the wild variety of crop species or totally a new crop species for the area. It can be done within the country or from other country of continents. तो इस तरह से किसी पादप के जीन या ग्रुप ऑफ जीनोटाइप को एक नए इन्वायरमेंट में ग्रो कराते हैं जहाँ पर इससे पहले वह कभी भी उनको ग्रो नहीं कराया गया है। यह प्लांट की वैरायटी, स्पीसीज़ या टोटली न्यू क्रॉप भी हो सकते हैं जिसे हम एक नए एरिया में, नए वातावरण में इंट्रोड्यूस कराते हैं। यह देश के भीतर या महाद्वीप के किसी भी क्षेत्र में हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक हिस्ट्री ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शंस। ड्यूरिंग द 16th century and later, the Portuguese, British, French and Dutch in the process of colonization introduced many plant in different region। तो जिस तरह से अंग्रेज, पुर्तगीज़, फ्रेंच, डच इन लोगों ने विभिन्न क्षेत्र में प्लांट को इंट्रोड्यूस कराया। इन इंडिया पुर्तगीज़ इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप या न्यू वर्ल्ड क्रॉप जैसे मेज, ग्राउंडनट, चिली, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, गोवावा, कस्टर्ड, एप्पल, पाइनएप्पल एंड टोबैको। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस टी एंड चिली। चाइना इंट्रोड्यूस कैबेज, कॉलीफ्लावर and other new vegetables. USA introduced sunflower. North America introduced Chinese soybean and Central and South America introduced Ethiopia coffee। तो इस तरह से कुछ प्लांट है जिनको विभिन्न देश के द्वारा अलग अलग देशों में इंट्रोड्यूस कराया गया और फिर यह प्लांट वहाँ पर ग्रो किए जाने लगा, क्योंकि यह प्लांट इससे पहले इस क्षेत्र में पहले कभी नहीं उगाया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शंस टू इंट्रोड्यूस हाई यील्ड वैरायटी टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन जैसे राइस एंड व्हीट। टू इनरीच द जर्मप्लाज्म कलेक्शंस एग्जाम्पल sorghum एंड ग्राउंडनट। To get new source of resistance against both biotic and biotic stress. To introduce new plant species, thereby creating way to build up new industries, example palm oil। तो इस तरह से इसका उद्देश्य है कि नई वैरायटी का प्रोडक्शन, नए जर्म प्लाज्म का प्रोडक्शन और कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी का प्रोडक्शन इसका मुख्य उद्देश्य होता है। टाइप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शंस बेस्ड ऑन एडेप्टेशन इंट्रोडक्शंस आर टू टाइप्स। फर्स्ट प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन एंड बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन अगेन इंट्रोडक्शंस आर टू टाइप्स। फर्स्ट है डायरेक्ट इंट्रोडक्शंस एंड सेकंड है इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन। हम बात करते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। व्हेन द इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी इज वेल सुटेड अ न्यू एनवायरनमेंट,
It is released for commercial cultivation without any alteration of gene. मतलब कि किसी भी प्रकार के जीनोटाइप परिवर्तन किए बिना टोटली लोकल और प्योर वैरायटी को अगर हम किसी क्षेत्र में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम उसे प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल, ड्वार्फ वीट वैरायटी लाइक सोनोरा 64, लार्मे रोजो. ड्वार्फ राइस वैरायटी लाइक टाइकुंग नेटिव IR8. Secondary introduction. Introduced variety is subjected to selection are used in hybridization program with local area to get the improved variety with some new character. इसमें यह होता है कि कुछ हद तक के हम हाइब्रिडाइजेशन करा करके न्यू वैरायटी का उत्पादन करके हम अगर उस क्षेत्र से इंट्रोड्यूस कराते हैं तब उसे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं. दोनों में अंतर यही है कि प्राइमरी इंट्रोडक्शंस प्योर होता है, किसी प्रकार का जेनेटिक मॉडिफिकेशन उसमें नहीं कराया जा सकता है, और सेकेंडरी इंट्रोडक्शंस वाले प्लांट है जिसमें कुछ हद तक के उसमें अल्टरेशन ऑफ जीन कराया जाता है और न्यू वैरायटी को उस क्षेत्र में इंट्रोड्यूस कराया जाता है. फॉर एग्जांपल, कल्याण सोना एंड सोनालिका ऑफ wheat introduced from Mexico. Procedure of plant introductions. First, way of procurement of plant or germplasm. Requisition for introduction of new crop plant or new variety should be submitted to National Bureau of Plant Genetic Resource within the country or to International Bureau of Plant Genetic Resource. The material may be obtained on an exchange basis from friendly country, or the material can be purchased or obtained as free gift from individual or organization. तो इस तरह से जो प्लांट के इंट्रोडक्शन हम उसकी जो परचेस करके या गिफ्ट से प्राप्त करके भी नए प्लांट नए क्षेत्र में इंट्रोड्यूस होते हैं. सेकेंड, पैकेजिंग एंड डिस्पैच. पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर प्रोपोगेशन ऑफ द स्पीसीज इज नोन एज प्रोपोग्यूल्स. तो जो प्रोपोग्यूल्स होते हैं जैसे राइजोम्स, बड्स, रनर, शकर, स्टोलेन, रूट, कटिंग बर्ड्स एट्सेट्रा प्रोपोग्यूल है, इसको पैकेजिंग करके नए क्षेत्र में इंट्रोड्यूस करते हैं. प्रोपोग्यूल्स आर पैकेड केयरफुली एंड डिस्पैच. सी, एंट्री एंड प्लांट क्वारंटाइन. वन रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल द एंट्री इंस्पेक्शंस इज डन बाय द कंट्री फॉर अदर कॉन्टिनेंट्स एंड द presence of insect disease nematodes are checked. The material are treated with insecticides, fungicides or nemicides and then released to the user. तो कोई भी प्लांट जब किसी दूसरे देश से दूसरे देश में प्रवेश कराया जाता है तो उसे क्वारंटाइन किया जाता है और उसकी जांच कर उसे रेजिस्टेंस या डिसीज़ से मुक्त बनाया जाता है और इसके लिए उसे इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, नेमेसाइड आदि के द्वारा ट्रीटमेंट करके उसे रोग मुक्त बनाकर ही देश में किसी भी देश में उसे इंट्रोड्यूस भेजने की प्रक्रिया की जाती है, जिसे ये अपन प्लांट क्वारंटाइन कहते हैं. डी, कैटलॉगिंग. Introduced specimen is given a numbers regarding species, variety, place of origin and the date or recorded. तो नेक्स्ट है evaluation. Performance at different substance are evaluated under different environment. तो मूल्यांकन
किया जाता है विभिन्न इन्वायरमेंट में, तत्पश्चात ही उसे किसी नए क्षेत्र में इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Promising introduced material are propagate and then released as variety after necessary trial। तो कुछ आवश्यक ट्रायल करने के पश्चात ही उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया। इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट located at Rome, Italy, deal with introductions of plant material on global level. A centralized plant introduction agency was initiated in 1946 at Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. During 1976, National Bureau of Plant Genetic Research was started. In India, two more organizations. भारत में दो मोर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस इंट्रोडक्शन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। फर्स्ट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून एंड सेकेंड, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डील with introduction of tree forest, where botanical survey of India is concerned with introduction of medicinal and botanical plant. Various crop research institute also introduce plant material, but only through National Bureau of Plant Genetic Research, New Delhi. Thus, National Bureau of Plant Genetic Resource coordinate the work of plant introduction in India. Important rules and regulation. The import and exports of seed, plant product and planting material in India are regulated by the rules and regulation formed under the Destructive Insect and Pest Act of 1914. The main feature of the act are: the central government may prohibit or regulate importation into India of any articles or class of article likely to be injurious to any crop. Second, the central government may prohibit or regulate the export from a state or the interstate transport of any article or class of article likely to be injurious to any crop. Third, the central government may make rule prescribe the nature of document to accompany any article or class of articles. Fourth, the state government may make rule concerning the detention, inspections, disinfestation or destructions of any articles or class of article likely to be injurious to any released variety. Seed were not originally introduced in the DIP Act, and Government of India passed the Plant, Fruit and Seed Regulation of Import into India Order of 1984. Merits and demerits of plant introductions. Merits: it's provide internally new crop plant to a place. B, superior variety may be originate directly or after selection or hybridization. C, germplasm collection, maintenance and protection of genetic variability. D, it is the most quick and economical method of crop improvement when introduced material can be used directly. E, introduction of some variety to new area may protect them from some disease. Demerits:
The weed like Argemone mexicana, Icornia, lantana have been introduced from other country and also introduced Parthenium sterophorus. The fungal disease like late blight of potato, false smut of wheat, coffee rust, monkey top of banana have been introduced in India along with plant material. C. Many insected pests like potato, tuber moth, woolly aphids of apple were introduced in India. Achievement of plant introduction. New crop species. Potato, maize, groundnut, chili, coffee, rubber, grape, guava, pineapple. Many ornamental like gulmohar, salvia, aster all have been introduced in India from outside. ये सारे प्लांट जो है बाहर से ही हमारे देश में आए हैं. न्यू क्रॉप वेराइटीज. फर्स्ट, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन and released a new variety. Dwarf wheat variety like Sonora 64, Lerma Rojo, and dwarf rice variety like TN1IR8. Crop plant like oat, soybean, tomato, cauliflower, onion, etc. B. Selection of desirable variety. Many variety have some up after selection from introduced variety. Example, Kalyan Sona and Sonalika. Thanks.